हेलो बच्चों बच्चों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ में और यूपी एनसीईआरटी बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों आज हम लोग पार्ट 15 पढ़ेंगे और पार्ट 14 तक हमने 8.1 के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज और 8.2 8.2 के एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे वीडियो का दे दूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूले, पहले पढ़ेंगे सारे फॉर्मूले को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, सारे फॉर्मूले को लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ फार्मूले आपके बुक में नहीं दिए होंगे, उस फार्मूले को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पेपर में पूछे जाते हैं और बुक में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उस फार्मूले का यूज यहाँ पर हुआ है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा फार्मूले नहीं लिखवाएंगे जो कि आपके फार्मूले है नहीं है, लेकिन कुछ मेन फार्मूले आपको हम यहाँ पर जरूर बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करता हूँ एकदम बेसिक से। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसकी बात हमने किया है, हमने अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा तो देखिएगा दोस्तों इसका मतलब क्या है। अगर आपका थीटा क्या हो, थीटा आपका क्या हो यहाँ पर सेम हो, ठीक है, बात समझिएगा, मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा। 1 का बहुत जल्दी में आप लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री देता है और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री देते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 लगा के चले आते हैं, 1 लगा के चले आते हैं। तो मैं बारीकी से भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखिएगा जो ये वाला थीटा है 45 डिग्री है, जो ये वाला थीटा है वो 30 डिग्री है। क्या थीटा यहाँ पर सेम है, क्या थीटा यहाँ पर बराबर है, बराबर नहीं है। तो कैसे 1 हो जाएगा भाई, तो कैसे 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं होगा दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान देना है, जब आपका साइन और कॉस स्क्वायर में दिया हो, सम दिया हो, उनका थीटा क्या होगा, सेम होगा, तभी 1 की वैल्यू बराबर निकलेगी। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ से आप इसको कॉपी में ऐसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से 2 फार्मूले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर आपने एक फार्मूला ये याद कर लिया है, ये फार्मूला आपने अगर याद कर लिया है ना दोस्तों, तो इसके 2 फार्मूले कैसे निकलेंगे वो भी देखिएगा। अगर मैं बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही रखूं, ये आप देखिएगा बराबर के इधर जो हमारा हाथ आ रही है क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया, इंग्लिश में एलएचएस बोलेंगे, और इधर वाले को हम लोग बोलेंगे दायां पक्ष दोस्तों, तो इंग्लिश में हम आरएचएस बोलेंगे। तो देखिएगा हमने साइन स्क्वायर थीटा को अपनी ही जगह पर बैठा दिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बराबर साइन लगा हुआ है, बराबर के जस्ट 1 लगा हुआ है, 1 लगा दिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेजूंगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूले का जन्म होता है, एक फार्मूले का और विस्तार होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। तो ये भी आपका यूज आएगा फार्मूले में, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले का जन्म हो गया है। अब इसी फार्मूले से एक और फार्मूले का यहाँ पर हम लोग विस्तार करेंगे। अब देखते हैं, अभी हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पर रोक कर रखा है और किसको भेज दिया उधर, मैंने कॉस को भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को रोक कर रखेंगे, किसको भेजेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को भेजेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पर रोक कर रखा है और भेजा किसको है, 1 माइनस, यहाँ पर देखिएगा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ गया दोस्तों। ये देखिए आपका ये एक फॉर्मूला ये आ गया है, एक फॉर्मूला ये आ गया। अगर जो बच्चे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ये उम्मीद करते हैं हम आपके से, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका एकदम बेसिक है, ये आपका एकदम बेसिक है। तो एक फार्मूला आपने याद कर लिया, तो 2 फार्मूले आपके बन गए हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा बन गया है, एक कॉस स्क्वायर थीटा बन चुका है। बात समझ में आ गई है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो अब इसी फार्मूले से हम दूसरा फार्मूले पे जंप मारेंगे, कूदेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दूं, चलिए यहाँ पे लिख दूं कि मिटा दो इसको, आप एक बार नोट कर लीजिए। तो आप इसको और इसको नोट कर लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे फार्मूले को यहाँ पे लाइन टू लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर नोट भी करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
साइन स्क्वायर थीटा बनाया, फिर प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बना दिया है, फिर बराबर 1 कर दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे पहले वाला है। फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले से हमने बनाया है, यहाँ पर हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा को रोक के रखिएगा और भैया वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कहा कि अगर कोस स्क्वायर थीटा को रोक के रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को रोक के रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, बेसिक है, एकदम बेसिक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। बुक में दिया हुआ है, किताब में भी दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब इसी फॉर्मूले से अगर हमने कहा ना आपसे सिर्फ एक फार्मूला याद रहेगा तो ये दो ऑलरेडी फार्मूला आ जाएंगे, टोटल 3 फार्मूले होंगे दोस्तों। अब इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, एक नए फार्मूले का विस्तार करेंगे। देखिए कैसे करना है, कैसे करना है। दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर दोस्तों अब दोनों ओर क्या कर रहे हैं, दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर रहे हैं। भाग करने के बाद एक नए फार्मूले का विस्तार होगा, उसको आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मुझे कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई, बताओ इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिएगा, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं क्या इस नंबर को इस संख्या को, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। साइन, ये साइन लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इसका टू। अच्छा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है क्या, तो बोलोगे सर ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। क्या ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका कट जाएगा तो बताओ कितना आएगा, 1 आएगा। फिर प्लस का, अच्छा मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ पर बता दूं फिर एक बार आपको, सारी वीडियो में बता रहे हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है, क्योंकि tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। अगर tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी आप उल्टा कर दीजिए, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलो सर जी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो एक नए फार्मूले का यहाँ पर देखिए जन्म हो गया है। क्या हो गया, +1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये बताइए, ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला कहाँ से आया है, पहले वाले फार्मूले से आया है। कैसे आया है, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ हम क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। तो दोस्तों एक नया फार्मूला आपका आ गया है। मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे दो और फॉर्मूले यहाँ से पॉसिबल हैं, दो और फॉर्मूले यहाँ से पॉसिबल हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं एक काम कर दूं, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दूं और इसको मैं उधर भेज दूं माइनस का cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको उधर भेज दूं माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर जी 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम cot स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो देखिएगा प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला और आ गया है, ठीक है, एक फार्मूला और आ गया है। मतलब इस फार्मूले से ये फार्मूला हमारे पास मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं और करके आगे यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, एक काम करते हैं, अगर मैं 1 को उधर भेज दूं, ठीक है, 1 को उधर भेज दूं, बताओ मुझे cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सर जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा।
तो मेरे पास 3 फॉर्मूला थीटा। अगर कोई पूछे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो बोलोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। कोई पूछे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोई पूछ लेगा कि बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो 3 फॉर्मूले और आपके सामने आ गए हैं दोस्तों, 3 फॉर्मूले और आपके सामने आ गए हैं। मैंने बताया है कि कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और घर पे एक बार सिर्फ आप अपने कॉपी में रफ में पूरा ट्राई करिएगा, पूरा लगाइएगा, हमेशा के लिए फार्मूले याद हो जाएंगे दोस्तों, हमेशा के लिए ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, तो 3 फार्मूले और मैंने बना दिया है, इसको मैं मिटा दूं और यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे को मैं सारा मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं हट गया हूँ बोर्ड से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको समझ में आ रहा है। चलिए, मैं इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 फार्मूले का मैं चौथा फार्मूला यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। चौथा फार्मूला क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखता हूँ, किसको बोलेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात समझ में आ गई। फिर 5 वाला फार्मूला मैं ये वाला लिखता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर जी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ में आ गई है। इसको मैं यहाँ से फिर मिटा देता हूँ, इसको फिर मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिएगा, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब देखिएगा, अच्छा इसको भी मिटाना है दोस्तों। आप लोग को अगर क्लास सही लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज अपने चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा और एक छोटा सा काम कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रोज वीडियो हम अपलोड करते हैं और आप लोग को आपके चैनल पे तुरंत पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, होता है। अगर कोई पूछे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे क्या बोलोगे यहाँ पर, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलोगे सर जी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये 6 फार्मूले यहाँ से आ गए। मैंने फार्मूला कितना याद कराया आपको, सिर्फ एक याद कराया ना। मैंने फार्मूला कितना याद कराया, वो भी एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद कराया आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 फार्मूले हमारे पास आ गए हैं, इसको मैंने मिटा दिया है, बाकी मैंने साइड में लिख दिया है। चलिएगा, अब एक काम करते हैं, अभी तक इस इक्वेशन में, इस समीकरण में कौन से अल्फाबेट से, मतलब कौन सा साइन से हमने यहाँ पर डिवाइड किया था, तो बोलेंगे साइन थीटा से, ठीक है। साइन थीटा से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया था। तो अब हम बोलेंगे अगर साइन थीटा से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया हुआ है। अब एक काम करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, कॉस थीटा से। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, चलिए दोस्तों, दोनों ओर क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करना है। दोनों ओर क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से हमें भाग करना है। तो मैं इसको पहले क्वेश्चन उतार लूं दोस्तों, क्वेश्चन उतार लेता हूं। यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और मैं यहाँ पर भी डिवाइड कर देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। तो बात समझ में आ गई, इतना आप लोग कर लोगे, बिल्कुल आप लोग कर लोगे। अब डिवाइड करोगे तो हम एक काम करते हैं, दो इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे कैसे, देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ऐसा फार्मूला हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया है,
ठीक है, दो देख लीजिएगा, सारे वीडियो हम एक साथ पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसको मैंने इस चैप्टर में कुछ भी ड्रॉप नहीं किया दोस्तों, कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, सारी चीजें डिस्कस की हैं। अच्छा ये बताओ दोस्तों, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो बोलोगे टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक दोस्तों, ये से ये आपका कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ गया है? सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूले को यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है, एक और फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया है। तो एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेज दूं, तो बताओ यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर थीटा पहले था दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा ये था, उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आएगा बराबर 1, बराबर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो मेन फार्मूला आपका ये आ गया है। मैं आगे वाले फार्मूले को क्या लिखूंगा? यहाँ पर लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिएगा, एक फार्मूला ये आपका आ गया है, एक फार्मूला आपने यहाँ पर प्रूव किया है। 8वें नंबर का फार्मूला क्या है? यहाँ पर बोलोगे सर जी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चाहे आप टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, चाहे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर कोई पूछे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 को उधर भेज दोगे, 1 को उधर भेज दोगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? बोलोगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बिल्कुल बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9वें नंबर पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका फार्मूला आ गया है। तो 3 फार्मूले से हमने 9 फार्मूले यहाँ पर ड्राइव किए हैं। 3 फार्मूले क्यों कह रहे हैं? हम तो एक ही फार्मूला बोलना चाहिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से मैंने ये सारे फार्मूले निकाले हैं। कितने फार्मूले? 9 फार्मूले का हमने एक फार्मूले से 9 फार्मूले को निकाल के दिखा दिए। आप दोस्तों आपको निकाल के मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, 9 फार्मूले आपके आ गए। कुछ फार्मूले जो हैं जो पेपर में आते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा दूंगा। तो पहला फार्मूला आप यहाँ पे लिखिए, 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए होता है। ठीक दोस्तों, अब दूसरा फार्मूला जो हम आपको कल भी डिस्कस किए थे यहाँ पर, अगर साइन 2a बराबर फार्मूला पूछा जाएगा 10 के फॉर्म में, तो 2 10 a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक दोस्तों, एक तो ये फार्मूला हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन करके ये फार्मूला लिख दिया जाए 2 10 a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या ये साइन 2a का फार्मूला है? साइन 2a का फार्मूला क्या है? प्लस में होता है, वो साइन 2a का होता है। बड़ी कंफ्यूजन होती है दोस्तों, और हमेशा हम लोग गलत करके आ जाते हैं। कल के वीडियो में भी हमने इस बात पे टॉपिक पे मतलब डिस्कस किया था आपसे, जब हम सवाल आया था उस समय, तो मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताया था कि जिंदगी को भी भूलेंगे नहीं अगर ये ट्रिक आप अपना लिए। यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। प्लस माइनस में कौन बड़ा है? प्लस बड़ा है। तो त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? साइन की बात करते हैं। इसका मतलब साइन का औधा क्या है? बड़ा है। तो बड़ा बड़ा मिला दीजिए, प्लस साइन मिला दीजिए, तो ये आपका ऐसे आ गया। अब ये माइनस बचा हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला है? टेन 2a का फॉर्मूला है दोस्तों। किसका है? टेन 2a का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो ये आपको बात समझ आ गई, आपको ये बात समझ आ गई। तो ये वाला भी आप साइड में नोट करते जाइएगा। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a cos a। साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। तो बात आपको समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई। 3 के बाद 9 के बाद 3 और फार्मूले होता है, 9 3 12 फार्मूले हो गए दोस्तों। इस फार्मूले से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं। अब बात आती है cos 2a की, अब बात आती है cos 2a की बात आती है, तो इसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a। साइन 2a बराबर होता है 2 tan a
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन 2a बराबर होता है 10a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतने फॉर्मूले आपको समझ में आ गई। मैं फॉर्मूले याद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूले करके दिखा रहा हूं दोस्तों। आपको याद करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आप याद ही नहीं करोगे, इतने सारे फॉर्मूले हैं। आप एक बार समझ लोगे, वीडियो को देख लोगे, आप सारे फॉर्मूले यहाँ से निकाल ले जाओगे। ठीक है, अब देखिएगा cos 2a बराबर होता है, क्या होता है यहाँ पर लिख दूं, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। इसी फार्मूले से दो और फार्मूले हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अच्छा बताओ, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं कि cos स्क्वायर ए, भाई थीटा लिखा है ना, एंगल ए भी हो सकता है, एंगल अल्फा भी हो सकता है, एंगल बीटा भी हो सकता है। ठीक है, एंगल पे मत जाइएगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर कोई पूछ ले कि cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन मारूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर बगल में क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर ए है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाजू में क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर ए। आपको पता होना चाहिए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मतलब कि अगर कोई पूछे कि cos 2a की वैल्यू क्या होती है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होती है। एक फार्मूला ये आ गया दोस्तों, एक फार्मूला क्या आ गया है, cos 2a बराबर क्या होगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ पर फिर एक बात यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक, अभी हमने किसको चेंज किया था, अभी हमने cos को चेंज किया था। अच्छा, यहाँ देख के बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर। तो इसको आप एज इट इज लिखो, इसको नो चेंज, इसको चेंज नहीं करना, फिर माइनस लगाए ब्रैकेट में 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 1, ये माइनस का जाएगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एंगल ए है तो एंगल ए ही रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, मैंने सही कर दिया है, थीटा नहीं ए लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एक की बात कर रहे हैं, एंगल एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा यहाँ पर cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए दो बार है, तो ऐड हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि cos 2a बराबर क्या होता है, 2a बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर ये 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। क्या तीनों फॉर्मूले रखना है, क्या तीनों फॉर्मूले याद करना है, नहीं याद करना है ना दोस्तों। एक फॉर्मूला याद करोगे, दो फॉर्मूले हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बस खाली आप समझने में, आप यहाँ पर देखो कितना टाइम लग रहा है, आप कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम यहाँ पे लग रहा है, आपको लग रहा है। लेकिन आप अगर समझ गए तो आप आराम से ले जाओ, अगर याद करते गए तो याद करते जाओगे, बाद में क्या होगा, दिमाग से उतर जाएगा, कंफ्यूज होगा, उल्टा सीधा लिख के चले आओगे, ये गारंटी है, उल्टा सीधा लिख के चले आओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको समझना है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, चलिए मैं इसको उठा देता हूँ, नहीं मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक और फॉर्मूला अगर आपके पास पूछ लिया जाए, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, बोलोगे सर ये भी cos 2a का फार्मूला होता है। किसका होता है, cos 2a का फार्मूला होता है दोस्तों। तो मैंने लगभग 60 से 70% फार्मूले हमने यहाँ पर बात कर लिए हैं, अभी बहुत सारे फार्मूले हैं दोस्तों,
ये यकीन मानिए कि बहुत सारे फार्मूला भी यहाँ पर है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इसी तरह 4 फार्मूले ऐसे होते हैं। फिर साइन ए साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले क्या होते हैं। ये सारे फार्मूले हम लोग जब पढ़ रहे थे 2010-2013 में, तो ये सारे फार्मूले बुक में थे और सारे क्वेश्चन बहुत सारे थे। आज एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन कम हो गए हैं और इन फार्मूले का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। ये फार्मूले अब इंटर में यूज होते हैं दोस्तों, तो उस फार्मूले को डिस्कस करना यहाँ पर नहीं अच्छा रहेगा और आपको इस फार्मूले को बताना भी नहीं आपको बोरिंग लगेगा, कोई मतलब का नहीं है। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 को क्वेश्चंस करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज हो, प्रश्नावली हो, सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में कुछ फार्मूले आ जाते हैं जो कि मैंने नहीं बताए हैं, तो उस फार्मूले को उसी वक्त हम वहां पर डिस्कस करेंगे, पूरा हम वहां पर चीड़ फाड़ करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतने फार्मूले आप देखिएगा और इतने फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी फार्मूला छूट गया होगा तो क्वेश्चन के वक्त ही हम सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फार्मूले क्या होंगे अलजेब्रा पे भी लगेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सारे फार्मूले वहां पर लगेंगे, तो क्वेश्चन करते वक्त हम लोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे और वाकई में आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं दोस्तों। उसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इससे प्यार बनाए रखिए इस चैनल को, ये आपका खुद का चैनल है दोस्तों। तो आप इसको आप पूरा नोट कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को सपोर्ट कर लीजिएगा। वीडियो को आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, कल के वीडियो में मिलेंगे और कल हम लोग प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए, जय हिंद जय भारत।